9th क्लास का कल हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 2.4 एक्सरसाइज 2.4। इसका हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 4 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड में हम लोग पढ़े थे मध्य पद विभाजन विधि, है ना। तो ये उम्मीद है कि आप सब बना ही ले लिए होंगे। हम लोग 5वां देखते हैं। 5वां में भी गुणनखंड ही ज्ञात करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यह द्विघात नहीं है बल्कि यह त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद का हम लोग गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला 5वां का पहला x³ - 2x² - x + 2 -x + 2। तब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देखना होता है अचर पद। तो अचर पद क्या है यहाँ पर, तो 2 है। तब हम यहाँ लिख लेंगे कि अचर पद 2 का सभी संभव गुणनखंड तो इसके सभी संभव गुणनखंड क्या है, अर्थात 2 किन किन संख्याओं से विभाजित है। तो हम देखते हैं कि 1 से भी है, तो इसको +-1 लिखा जा सकता है, और 2 से भी है। ये 2 1 से भी विभाजित हो जाएगा और 2 से भी विभाजित हो जाएगा। तो यह +- दोनों में हो सकता है, +- दोनों में हो सकता है। अर्थात इस x के जो मान है ये 4 प्रकार के यहाँ पर हम लोग प्राप्त कर लिए। अब इन मानों को बारी बारी से इसमें बैठाएंगे बहुपद में और देखेंगे कि किस में यह 0 हो जा रहा है। आपने इसके जस्ट पीछे पढ़ा था गुणनखंड प्रमेय, पढ़े थे ना, कि बड़े बहुपद वाले, बड़े घात वाले बहुपद में छोटे बहुपद वाले घात से हम भाग करते हैं और शेष 0 आ जाता है। तब हम कहते हैं कि छोटा घात वाला बहुपद बड़े घात वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसी तथ्य का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। तो पहले हम इसको हमने ऐसा माना px = x³ - 2x² - x + 2। अब हम लोग x का जो मान है, यहाँ से 4 मान है, उनको बारी बारी से इसमें चेक करेंगे। तो पहले हम लोग x 1 पर चेक करते हैं, x की जगह पर 1 रखते हैं। तो 1³ - 2 × 1² -1 + 2। तो P1 बराबर 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होगा। 1 × 1 × 1 तो कितना होता है, तो 1 ही होता है, माइनस यहाँ पर 1² है तो यह भी 1 ही होगा, और 1 + 2। तो 1 - 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 होगा, -1 + 2। अब यहाँ देखते हैं ये +1 -1 -2 + 2 कट के क्या आ गया, 0। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि यह कितना पर 0 आया, तो 1 पर आया। इसका अर्थ है कि इसका 1 एक शून्यक है। एक क्या है, इसका एक शून्यक है। अर्थात x बराबर 1, अर्थात x बराबर कितना, 1। तो जब x बराबर 1 आ गया, इस 1 को उठा के यदि हम इधर कर दें तो क्या लिख सकते हैं बताइए। ये प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, -1 बराबर 0। अतः बहुपद x³ - 2x² - x + 2 का एक गुणनखंड
एक गुणन खंड x माइनस 1 है। बात समझ में आई? एक गुणनखंड हम लोग यहाँ से प्राप्त कर लिए। x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि हम इस x माइनस 1 से इसमें भाग करेंगे तो शेष 0 आ जाएगा, है ना। तो कुछ भागफल भी प्राप्त होगा। उस भागफल का यदि हम लोग गुणनखंड कर देते हैं तो हमारा इसके तीनों गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको भाजक बना लेते हैं और इसको भाज्य बना लेते हैं और फिर इसमें भाग कर देते हैं। देखें यहाँ एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 और इसमें भाग करना है x माइनस 1 से। तो अभी अभी आप लोगों ने सीखा था, पीछे मैंने आपको भाग सिखाया है ना, तो उसका ध्यान करिएगा। यहाँ x का पावर 3 है तो यहाँ पर एक्स क्यूब ऐसे लिखेंगे, से घेरा लगा देंगे। ये एक्स क्यूब को हम इधर रफ में लेके आते हैं। इसका उच्चतम घात वाला x है तो हम इसे बटा में लगाते हैं और x से इसको कटा देते हैं तो क्या आएगा, x² आएगा। तो x² हमारा भागफल में आएगा। और क्या करेंगे कि इस x² से इसमें गुणा कर देंगे दूसरे वाले में। ये तो हमने यहाँ भागा में ले ही लिया था। अब इस 1 में क्या करना है, इस x² से गुणा कर देना है। तो x² से -1 में गुणा करेंगे तो माइनस x² हो जाएगा। अब इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा और ये समान पद है, कट जाएगा। यह भी समान पद है ना, समान चर वाला है। तो यहाँ माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। तो घटाव की क्रिया होगी। तो यदि हम 2x² में से x² घटा देते हैं तो x² बचेगा और चिन्ह माइनस का लिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला ज़्यादा है और ज़्यादा वाला का चिन्ह ही हम लिखते हैं। फिर बाकी जो बचा हुआ है x + 2 ले लेते हैं। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ -x² उच्चतम घात है ना, तो -x² इधर ले लेते हैं, -x² ले लेते हैं। अब -x² को फिर यहाँ क्या कर देते हैं, रफ में। फिर इसका उच्चतम घात x लेते हैं और इसको कटाते हैं। x से x कटेगा तो -x, ये -x यहाँ लेंगे, भागफल है। अब इस x से फिर हम -1 में गुणा करेंगे। तो यदि -x में -1 का गुणा किया जाए तो क्या होता है, -x में -1 का गुणा करते हैं तो +x होता है। फिर इसका साइन चेंज करेंगे, इससे कट जाएगा और ये क्या होगा, दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे। तो -x में -x जोड़ेंगे तो -2x होगा, ये +2 हो जाएगा। फिर यहाँ -2x आया है तो -2x इधर नीचे लेते हैं। अब -2x में फिर इसके उच्चतम घात x से भाग करते हैं, ये कटेगा, कितना बचा, -2 बचा। अब इस -2 से फिर इस 1 में गुणा करेंगे तो -2 में -1 से गुणा होगा तो +2 आएगा। अब इसका भी चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। हम देखते हैं यह भी बराबर, कितना आया, शेष 0 है ना। अब क्या देखते हैं कि इसका भागफल, क्योंकि भागफल कितना है, x² माइनस x माइनस 2। अब इसका हम लोग मध्य पद विभाजन कर सकते हैं मध्य पद विभाजन। तो मध्य पद विभाजन मैंने आपको सिखाया था कैसे करना है। तो x² वाले को और अचर पद को आपस में पहले गुणा कर लेते हैं। x² में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x² आ जाएगा, आएगा ना। अब -2x² को क्या करेंगे, अब खंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ऐसा करेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर x आ जाए, है ना। तो हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं। यदि 2 हम बाहर निकाल दें इधर बचेगा -x² बचेगा ना। यहाँ x² है तो एगो x लेके इस 2 में लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x। एगो x तो यहाँ बच रहा है ना यहाँ। तो यदि हम ऐसे लिख दें तो क्या 2x में से x को घटाएंगे तो क्या आएगा, x आ जाएगा। अब चिन्ह की समस्या है कि यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है,
तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, बड़ा वाला में माइनस लगा दो, छोटे वाले में प्लस लगा दो। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2 प्लस इन दोनों में कुछ एक जैसा नहीं मिल रहा है तो क्या लेंगे 1। जब एक जैसा नहीं मिलता है तो क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2 बचेगा। फिर ये दोनों एक जैसा है तो कॉमन आ जाएगा x माइनस 2, आइए x आइए प्लस 1 एक साथ लिख देंगे। इस प्रकार इसके दो गुणनखंड ये हो गए। तो बहुपद का गुणनखंड क्या होगा, तो 3 को है ना, एक गुणनखंड हम लोग का यहाँ है और 2 यहाँ पर है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः बहुपद का गुणनखंड, इसको भी शामिल कर देना है, x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आप त्रिघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, फर्स्ट ये त्रिघात बहुपद है, हमें सर्वप्रथम देखना क्या होता है कि इसका अचर पद देखना होता है। लास्ट में जो रहता है अचर पद, जो नंबर होते हैं, इसे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ अंक होगा। तो अचर पद यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 2 का सभी संभव गुणनखंड देखना है। तो सभी संभव गुणनखंड यहाँ क्या है, इसका प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है। अर्थात यह 2 जो है 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो इसमें से हमें सभी मानों को गुणनखंड में शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके शेष निकालने की विधि, तो शेषफल निकालने की विधि का यहाँ प्रयोग करना है और चारों गुणनखंडों का मान बैठाकर बारी बारी से चेक करना है। जिस मान पर 0 प्राप्त हो जाएगा वही उसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर हमने पहला ही मान बैठाया +1 बैठाया ना, तो जैसे ही +1 हमने बैठाया तब तक 0 मिल गया। यदि यहाँ पर +1 बैठाने से 0 नहीं मिलता तो फिर हम -1 बैठाते। यदि -1 पर भी नहीं मिलता तो हम 2 बैठाते। यदि 2 पर भी नहीं मिलता तो हम -2 बैठाते। यानी बारी बारी से हमें बैठा करके इसमें शेषफल निकालना है, और जिस मान पर शेषफल 0 हो जाता है तब हम उसको उसका गुणनखंड कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर x बराबर 1 पर यह 0 आया, तो यहाँ 1 को हमने इधर किया तो x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड जब हमें प्राप्त हो गया तो इसी गुणनखंड से बहुपद में भाग कर देंगे। जो भागफल आएगा उसका पुनः गुणनखंड किया जाएगा। ये गुणनखंड करने के बाद हमें x माइनस 2 तथा x प्लस 1 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों गुणनखंडों को और जो पहले वाला गुणनखंड है, तीनों को सम्मिलित रूप से हमने यहाँ लिखा, इसको कहते हैं बहुपद का, मैंने जो फाइनल आंसर है हमारा यही हो जाएगा कि अतः बहुपद का गुणनखंड x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 है। आप चाहो तो इसका क्रम से भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसके क्रम को चेंज भी कर सकते हैं। x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। आप x माइनस 1 को पहले लिखो चाहे बाद में, यदि आपका विचार करते हैं तो आप बीच में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसके जो आगे के 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं तो उसको आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। यदि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगे या कोई प्रकार का दिक्कत हो तो अगले दिन आप बताएंगे, हम उसको फिर से रिपीट बता देंगे।